सभी को मेरा नमस्कार। नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल अपने अभ्यान्य का टॉपिक का आधा भाग तो कर लिया था। आज अपने अंतिम भाग की तरफ चल रहे हैं अभ्यान्य के। इसके बाद ये अभ्यान्य टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, इस टॉपिक में महत्वपूर्ण अभ्यान्य हैं जिनमें से सरिस्का, रणथंभौर, ताल छापर, ये दर्रा अभ्यारण्य, ये जो 4-5 अभ्यारण्य हैं, इनमें से अधिकतर अभ्यारण्यों में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो, आप शुरुआत करते हैं अलवर जिले से। तो अलवर जिले में कौन सा सरिस्का अभ्यारण्य है। सरिस्का अभ्यारण्य की खास बात क्या है, ये हरे कबूतरों व बाघों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों व बाघों के लिए सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। हरे कबूतर मुख्यतः कहाँ देखे जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में हरे कबूतर देखे जाते हैं। इनको स्थानीय भाषा में हरे कबूतर को हरियल के नाम से भी जाना जाता है। हरियल के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी सबसे खास बात क्या है हरे कबूतरों की, ये जमीन पर अपने कदम कभी नहीं रखते, क्योंकि ये हवा में ही उड़ते रहते हैं और पेड़ पर बैठते हैं। ये जमीन पर कभी कदम नहीं रखते। हरे कबूतर वर्तमान में कहाँ, वर्तमान में अजमेर, तिलोनिया अजमेर ज़िले में जगह है, वहाँ पाए जाते हैं। वर्तमान में कहाँ है हरे कबूतर, राज्य की बात करें तो हरे कबूतर वर्तमान में अजमेर ज़िले में है, तिलोनिया नामक स्थान पर पाए जाते हैं। तो देखो, अब अगले बात करते हैं अपने बाघों के लिए। बाघों के जो प्रमुख शिकारी हैं उनमें संसार चंद्र और कालिया बाबरी का नाम महत्वपूर्ण है। अब सरिस्का अभ्यारण्य में एक टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का अभ्यारण्य में चलाया गया। और कब चलाया गया, 1978 में। कब, 1978 में राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, याद रखना। इसके बाद विश्व में बाघ शिफ्टिंग करने वाला प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है, तो सरिस्का अभ्यारण्य है जिसमें बाघ शिफ्टिंग की गई है। और ये बाघ कहाँ से लाए गए, तो रणथंभौर अभ्यारण्य से बाघ व बाघिनों को लाकर सरिस्का अभ्यारण्य में रखा गया। कहाँ, सरिस्का अभ्यारण्य में रणथंभौर से लाकर। और यह अभ्यारण्य का मुख्य जीव की बात करें तो बाघ है। मुख्य जीव तो बाघ है, लेकिन हरे कबूतरों के लिए भी यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अब देखो, इसमें दर्शनीय स्थल की बात करें जो महत्वपूर्ण है, पांडुपोल हनुमान जी का शयन मुद्रा मंदिर। इस अभ्यारण्य में पांडुपोल हनुमान जी का सोते हुए मुद्रा में मंदिर है। भर्तृहरि की तपोस्थली इस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है। ताल वृक्ष मंदिर व नीलकंठ महादेव का मंदिर इस अभ्यारण्य में स्थित है। अगला स्वर्णिम त्रिकोण इसके मध्य से गुजरता है। यह अभ्यारण्य का याद रखना, स्वर्णिम त्रिकोण। अब स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन से हैं, तो 3 याद रखना। 2 राजधानी है, एक अपने राज्य की, एक भारत की। तो याद रखना, दिल्ली है स्वर्णिम त्रिकोण में, दूसरी जयपुर है, और तीसरा क्षेत्र आता है आगरा का। यह है स्वर्णिम त्रिकोण। तो स्वर्णिम त्रिकोण सरिस्का अभ्यारण्य से गुजरता है। और भारत में सर्वाधिक मोर इस अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं। तो मोर अभ्यारण्य कहाँ है, तो मोर अभ्यारण्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो अजमेर में। याद रखना, मोर अभ्यारण्य कहाँ प्रसिद्ध है, अजमेर में। लेकिन मोर सर्वाधिक कहाँ देखे जाते हैं, तो सरिस्का में। कहाँ, सरिस्का में। और इस अभ्यारण्य में और क्या अन्य चीज़ें प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर नेड़ा की प्रसिद्ध छतरियाँ हैं, नारायण का मंदिर है, गठराजोर का जैन मंदिर है, कांकड़वाड़ी का पठार है, ये कांकड़वाड़ी का किला भी है, और क्रास्का का पठार सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य में आरटीडीसी का होटल टाइगर डेन है। तो देखो, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, लगभग बाघों के संदर्भ में इसके बारे में बताया गया है। इस अभ्यारण्य में आरटीडीसी का होटल टाइगर डेन भी प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में उसका भाई दारा सिकोह यहाँ कांकड़वाड़ी के किले में कैद रखा गया था। देखो, मुगल काल में जब पढ़ाऊंगा तो देखो, दो राई का युद्ध होता है। 1707 में। 1707 में दो राई का युद्ध होता है, 2 भाइयों के बीच युद्ध होता है, दारा सिकोह औरंगजेब के बीच। देखो, याद रखना, मुगल काल में ये टॉपिक आपको करवाया जाएगा। तो देखो, औरंगजेब का भाई दारा सिकोह कांकड़वाड़ी किले में कैद रखा गया था। अगला जिला आता है चूरू, जिसमें प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। और ये क्यों प्रसिद्ध है,
तो ये कृष्ण मृग मतलब काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए भी ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है। काले हिरणों की गणना वाटर होल काउंट पद्धति के अनुसार के आधार पर की गई थी और पूर्णिमा के दिन की जाती है। कब? पूर्णिमा के दिन की जाती है वाटर होल काउंट पद्धति के आधार पर। इस अभयारण्य में सर्वाधिक कुरंजा पक्षी भी देखे जा सकते हैं। कुरंजा पक्षी क्या है? एक भ्रमणशील जीव है, भ्रमणशील पक्षी है। कुरंजा पक्षी कहाँ? ताल छापर अभयारण्य में देखे जाते हैं और ये कुरंजा पक्षी भ्रमणशील पक्षी है, मतलब घूमता रहता है। जोधपुर जिले के फलोदी तहसील का खिंचण गांव, कौन सा? जोधपुर जिले का फलोदी तहसील खिंचण गांव कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध गांव पूछे तो खिंचण गांव, अभयारण्य पूछे तो ताल छापर, अभयारण्य पूछे तो ताल छापर। और इसमें टांडा भी पाया जाता है। टांडा नाम का एक जीव भी यहाँ पाया जाता है। इस अभयारण्य में वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली घास का नाम है माचिया साइपर्स रोटन्स। माचिया साइपर्स रोटन्स जो घास है वो ताल छापर अभयारण्य में पाई जाती है। इस घास को स्थानीय भाषा में मोथिया घास के नाम से भी जाना जाता है। तो मोथिया घास के नाम से जो घास जानी जाती है उसका वैज्ञानिक नाम है माचिया साइपर्स रोटंडस। याद रखना, मोथिया घास जो पाई जाती है वो काले हिरणों की मनपसंद घास है। मतलब काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? ताल छापर में। ताल छापर में काले हिरण पाए जाते हैं तो उनको खाने के लिए घास पाई जाती है, उसको अपने मोथिया घास भी कहते हैं। इस अभयारण्य में क्षारीय भूमि में उगने वाली लाना झाड़ी देखने को मिलती है। लाना झाड़ी कहाँ देखने को मिलती है? ताल छापर अभयारण्य में। और यह गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में खारे पानी की झील ताल छापर स्थित है। खारे पानी की झील ताल छापर अभयारण्य में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में राव जोधा के पुत्र राव बिका ने अपना निवास स्थान बनाया, इसलिए इसे विदावाटी के नाम से भी जाना जाता है। विदावाटी के नाम से भी जाना जाता है। ताल छापर से 12 किलोमीटर दूर राव बिका द्वारा बसाया गया बिदासर कस्बा राव बिका की कर्मस्थली रहा है। राव बिका की छतरी ताल छापर के समीप गोपुलपुरा गांव में बनी हुई है। अब आता है रामगढ़ विषधारी बूंदी में। तो इस अभयारण्य में जलीय मुर्गी, जंगली कुत्ते, चंदन के पेड़, केसर की क्यारियां देखी जाती हैं। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बाघों की चहल पहल करते देखा जा सकता है। बाघों की चहल पहल करते देखा जा सकता है, याद रखना। और चितलों की चहल पहल के लिए कौन सा? कुंभलगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में बाघों चितलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में रणथंभौर के बाघों के आवागमन हेतु संथाल सागर आखेर निषेध क्षेत्र है। संथाल सागर आखेर निषेध क्षेत्र कहाँ? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में देखे जा सकते हैं। इस अभयारण्य में रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। किस अभयारण्य को? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को रणथंभौर की बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं। अगला आता है, सबसे महत्वपूर्ण आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। अब देखो, इसको अभयारण्य का दर्जा मिलता है 1955 में, ठीक है, अभयारण्य का दर्जा 1955 में। लेकिन इसमें प्रथम बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई। प्रथम बाघ परियोजना 1973 में। द्वितीय चलाई गई थी जो सरिस्का अभयारण्य में द्वितीय बाघ परियोजना चलाई गई थी। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल की परियोजना है जो 392 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 392 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब देखो, इसको अभयारण्य का दर्जा मिलता है 1955 में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है 1980 में। याद रखना, रणथंभौर 2005 में बाघों की हो रही कमी के लिए प्रसिद्ध रहा है। रणथंभौर का मुख्य जीव भी बाघ है। सरिस्का का मुख्य जीव भी बाघ था और सरिस्का का हरे कबूतरों के रूप में भी
प्रसिद्ध है। और बाघों का जच्चा घर किसे कहते हैं, तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। रणथंभौर को बाघों का घर, शेरों का घर, लैंड ऑफ टाइगर के उपनाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर का नाम वर्तमान में अशोक गहलोत ने बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया है। याद रखना, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया है। रणथंभौर की T-17 नामक बाघिन को अशोक गहलोत ने क्या नाम दिया, कृष्णा नाम दिया था। T-17 का नाम क्या रखा, कृष्णा नाम रखा। और यहाँ पर मछली नामक बाघिन को जयपुर के वनवासियों के द्वारा लाइफ अचीवमेंट का पुरस्कार कब दिया गया, 2009 में दिया गया, 2009 में दिया गया। मछली नामक जो बाघिन है उसको जालरा वाली बाघिन के नाम से भी जाना जाता है। मछली नामक बाघिन है उसको जालरा वाली बाघिन के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर की मछली का सुल्तान नामक बाघ गायब हुआ था, जिसके कारण रणथंभौर अभयारण्य 2005 में प्रसिद्ध रहा, चर्चा का विषय रहा। तो यहाँ पर मछली का सुल्तान नामक बाघ गायब हो गया था। रणथंभौर का मोहन नामक बाघ मोहन मध्य प्रदेश चला गया था, जिसके कारण भी यह चर्चा में रहा। रणथंभौर चंबल व बनास से घिरा हुआ अभयारण्य है। रणथंभौर चंबल व बनास नदियों से घिरा हुआ अभयारण्य है। और यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल देखें तो यहाँ पर जोगी महल है, जो जिसका निर्माण माधो सिंह ने किया था। त्रिनेश गणेश मंदिर है और इसके अंदर 6 तालाब हैं, 6 तालाब स्थित हैं। सबसे पहले पद्म तालाब है, दूसरा मलिक तालाब है, तीसरा राजवार झील है, मानसरोवर तालाब है, गिलाई सांबर तथा लाहपुर तालाब इस अभयारण्य में प्रसिद्ध हैं। इस अभयारण्य में स्थित कुक्कर घाटी में कुत्ते की छतरी काला गरुड़, भगवान राम को सीता हरण की सूचना देने वाला पक्षी जिसको बोलते हैं काला गरुड़ प्रसिद्ध है। ब्लैक स्टोर्क, व्हाइट स्टोर्क, काला सफेद सार्स, स्टोर्क मतलब सार्स, सीताफल व दो के वृक्ष देखने को मिलते हैं। सीताफल व दो के वृक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रमुख आकर्षण बाघ, मगरमच्छ, सांबर, जंगली सुअर, चिंकारा, मच्छीखोरा एवं काला गरुड़ ज़्यादा प्रमुख हैं। 2000 में जब बिल क्लिंटन आए थे तो बंगूराम बाघ दिखाया गया। कौन सा था बाघ, बंगूराम बाघ दिखाया गया। 28 जून 2008 को देश का प्रथम बाघ विस्थापन टाइगर ट्रांसफर कहाँ किया गया, सरिस्का में। कहाँ किया गया, सरिस्का में। कौन सा, बाघ सुल्तान व बाघिन बबली को यहाँ से हेलीकॉप्टर की सहायता से सरिस्का अभयारण्य में छोड़ा गया था। और उस बाघ का नाम था सुल्तान, बाघिन का नाम था बबली। कहाँ छोड़ा गया था, तो सरिस्का अभयारण्य में छोड़ा गया था। और काले गरुड़ मात्र इसी अभयारण्य, और कहीं काले गरुड़ नहीं मिलते, रणथंभौर अभयारण्य में एकमात्र है जहाँ पर काले गरुड़ मिलते हैं। अब तक जो व्यक्ति आए थे किसमें, रणथंभौर अभयारण्य में, उनकी बात करते हैं। तो एलिजाबेथ और राजीव गांधी 1960 में आए थे। अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 2000 में आए थे। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र 2005 में आए थे। भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक तथा प्रियंका गांधी पर्यटन दर्शक के रूप में यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, अगला अभयारण्य आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव अभयारण्य मिलता है 1956 में। अब देखो, केवलादेव को मिलता है 56 में। 1955 में किसको मिलता है, रणथंभौर को। 1955 में और रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है रणथंभौर को 1981 में। इसमें एक जोड़ने से 56 हो जाता है, एक जोड़ने से 81 हो जाता है। तो वो है केवल एक जोड़ने से, क्या याद रखना, 1955 में केवल एक जोड़ने से 1956 बनता है। तो केवल से याद रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा मिलता है 1956 में। और 1980 में केवल एक जोड़ने से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल जाता है 1981 में। अभयारण्य का दर्जा याद रखना 1956 में, उद्यान का दर्जा 1981 में। और ये दर्जा जब मिलता है किसके प्रयासों से, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से दिया गया। और 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। केवलादेव का निर्माण किशन सिंह द्वारा स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया गया था। अब देखो इसमें क्या प्रसिद्ध है, तो केवलादेव के नाम पर यहाँ केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया। इसका नाम कहाँ रखा गया, केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर इसका नाम रखा गया।
केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य तथा पक्षियों का स्वर्ग स्थल के उपनाम से भी जाना जाता है। तो घना पक्षी अभयारण्य तथा पक्षियों का स्वर्ग स्थल के उपनाम से भी जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के रूप में केवलादेव उद्यान प्रसिद्ध है। इस उद्यान में अक्टूबर नवंबर के महीने में साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए आता है। इसके मतलब अक्टूबर नवंबर में आता है, लेकिन मार्च अप्रैल में यह वापस चला जाता है। और ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये घना पक्षी अभयारण्य तथा पक्षियों का सर्व स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। केवलादेव उद्यान में राज्य की प्रथम जीव प्रयोगशाला स्थित है। प्रथम जीव प्रयोगशाला केवलादेव उद्यान में प्रसिद्ध है। राज्य का दूसरा सर्प उद्यान केवलादेव उद्यान में प्रस्तावित है। केवलादेव उद्यान में राज्य का दूसरा सर्प प्रस्तावित है। अब सारस कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। उनकी पसंदीदा घास कौन सी है? तो कट्टू घास है। उनकी पसंदीदा घास है कट्टू घास है। केवलादेव अभयारण्य से बाणगंगा गंभीर नदियों के संगम पर स्थित है। केवलादेव कहाँ? बाणगंगा व गंभीर नदियों के संगम पर स्थित है। इस अभयारण्य में मेथा घास तथा पक्षियों को उलझाकर मारने वाली एंचा घास पाई जाती है। एंचा घास भी यहाँ पाई जाती है। केवलादेव में अजान बांध, भरतपुर, पांचना बांध, करौली जल की व्यवस्था उपलब्ध होती है। पांचना बांध और अजान बांध से केवलादेव को क्या होती है? जल की व्यवस्था उपलब्ध होती है। इस उद्यान में लाल गर्दन वाला तोता देखा जाता है। लाल गर्दन वाला तोता केवलादेव अभयारण्य में देखा जाता है। इस उद्यान में पाइथन पॉइंट्स अजगर देखे जाते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। चाकोर पक्षी, चकवा चकवी कहते हैं जिसको, वो भी यहाँ देखा जाता है। बार हेडेड गिज पक्षी, रोजी फिस्टर चिल्लाने वाले, वाल्मीकि द्वारा बताया गया चकवा पक्षी है जो इस अभयारण्य में देखा जाता है। अब अजान बांध जो बना हुआ है केवलादेव की जीवन रेखा जिसे कहते हैं, गोवर्धन नहर द्वारा आगरा नहर की वितरिका से अजान बांध को भरा जाना प्रस्तावित, मतलब इससे पानी भरा जाता है। अब अगला अंतिम है दर्रा अभयारण्य कोटा। कहाँ? दर्रा अभयारण्य कोटा। तो दर्रा अभयारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया। बाघ परियोजना शुरुआत 2013 में की गई। अशोक गहलोत ने 2003 में इस अभयारण्य का नाम बदलकर राजीव गांधी अभयारण्य रख दिया गया। तो अशोक गहलोत ने दूसरी बार किसी अभयारण्य का नाम राजीव गांधी अभयारण्य रखा गया। वसुंधरा राजे सिंधिया 2006 में इसका नाम दोबारा मुकुंदरा हिल्स रख दिया गया। दर्रा अभयारण्य का 2 बार नाम बदला। पहला 2003 में बदला, अशोक गहलोत ने बदला, जिसका नाम था राजीव गांधी अभयारण्य। उसके बाद 2006 आता है। 2006 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका नाम बदल कर दिया मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य नाम कर दिया गया। अब यहाँ पर गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरी तोते को हीरामन तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन तथा टूहिया तोता के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये मतलब दर्रा अभयारण्य का नाम बदला गया था। गागरी तोते का वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पेराकिट। इस उद्यान में अबलामिनी का महल स्थित है जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अबलामिनी महल को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल। सर्वाधिक जीव इस अभयारण्य में देखे जा सकते हैं। सर्वाधिक अभयारण्य दर्रा अभयारण्य में देखे जाते हैं। आदि मानव के शैल चित्र मिले हैं। और यहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध हैं? तो गागरोन का किला, रावठा महल, भीम चंवरी, बांडोली का शिव मंदिर इस अभयारण्य में स्थित है। बांडोली का शिव मंदिर हूण शासक तोरामन द्वारा निर्मित एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा? बांडोली का शिव मंदिर। तो इस प्रकार से अपने अभयारण्य का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, अगला टॉपिक अपने शायद त्योहारों का शुरू करते हैं। त्यौहार या फिर एकीकरण में से किसी एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।